जिस दिन सब कुछ खत्म हुआ उसी दिन असली सफर शुरू हुआ। सत्य बोलने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस उसकी परीक्षा थोड़ी लंबी होती है। रात के करीब 11:30 बजे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी जल रही थी। सामने बैठा था जितेंद्र, एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसने अपने शब्दों से लाखों लोगों को सोच बदल दी थी। उसका यूट्यूब चैनल 1,60,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका था, करोड़ों व्यूज, हजारों प्रकाशक और एक ही पहचान, ये लड़का सच बोलता। सत्येंद्र ने कभी किसी की चापलूसी नहीं की, उसने कभी झूठी शहनशाही नहीं बेची। उसका मानना था सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। जब भी समाज में कोई गलत बात दिखती वो बिना डरे कैमरे के सामने बोल देता। उसे कई बार चेतावनियां मिली, कम बोला करो, सबके खिलाफ मत जाया करो, दुनिया सच सुनना नहीं चाहती। लेकिन सत्येंद्र मुस्कुरा देता, अगर सच बोलना छोड़ दूं तो फिर कैमरा उठाने का क्या मतलब। एक दिन सुबह उसने मोबाइल खुला तो वीडियो खुला नहीं। दोबारा कोशिश की, फिर नहीं खुला। उसके बाद ईमेल आया, उसका चैनल बंद कर दिया गया था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, जिस चैनल पर उसने बरसों की मेहनत की थी, जहां उसकी हर वीडियो उसको दिल के टुकड़ा थी, वो पल भर में गायब हो गया। उसने अपील की, ईमेल भेजी, हर संभव कोशिश की, लेकिन जवाब वही मिला, निर्णय बरकरार है। उस दिन पहली बार सत्येंद्र ने महसूस किया कि इंसान का सबसे बड़ा दर्द पैसा खोना नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान को जीना होता है। कुछ लोग बोले अब खत्म हो गया, कुछ हंसे बहुत सच बोलता था अब बोल, कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा, यूट्यूब से कोई जिंदगी नहीं बनती है क्या। लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा अगर भगवान ने एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा भी वही खोलेगा। सत्येंद्र ने माँ के पैर छुए और चुपचाप गाँव लौट आया। गाँव की हवा अलग थी, नहीं कोई कैमरा, ना कोई लाइट, ना कोई व्यू, बस खेत, मिट्टी और बचपन की यादें। घर के आंगन में खड़े आम के पेड़ इस बार सुने थे, एक भी फल नहीं। पिता ने कहा इस बार पेड़ों ने साथ नहीं दिया बेटा। तब शिरेन बोला कोई बात नहीं पिताजी, रिश्तेदार के बगीचे में कुछ आम ले आए। अगली सुबह वो अपने भाइयों के साथ बाइक पर निकल पड़ा। बाइक पर कुछ घरेलू सामान भी रखा था, मसूर की दाल, केले और रिश्तेदार के यहाँ से लाए जाने वाले आम रखने के लिए बोले। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक साधारण सफर उसकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय बनने वाला है। उसे नहीं पता था कि कुछ घंटे बाद उसकी ईमानदारी, उसका आत्मसम्मान और उसका धैर्य तीनों एक साथ परीक्षा देने वाला है। और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे दिन के उसके भीतर एक नया कंटेंट क्रिएटर जन्म लेगा, जो अक्सर वीडियो नहीं बल्कि अपने जीवन का ही एक संदेश बना देगा। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह आसमान पर नहीं चढ़ा था। हल्की ठंडी हवा खेतों के बीच से होकर गुजर रही थी। सड़क के दोनों ओर धान के खेत, कहीं कहीं आम के बाग और दूर दूर तक फैली हरियाली मन को शांति दे रही थी। सत्येंद्र अपने छोटे भाई के साथ बाइक पर बैठा था। दोनों रिश्तेदार के गांव की ओर जा रहे थे। उनके अपने आम के पेड़ पर इस साल फल नहीं आए थे, इसलिए रिश्तेदारों ने कहा था आज और जितना आम चाहिए ले जाना। बाइक पर एक बोरा रखा था जिसमें लगभग 10 किलो मसूर की दाल थी, साथ में केले भी थे और लौटते समय आम रखने की जगह भी छोड़ी गई थी। दोनों रास्ते भर हंसते बोलते जा रहे थे। सत्येंद्र ने भाई से कहा देखना जीवन में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चैनल गया है लेकिन हिम्मत नहीं गई, एक दिन फिर से शुरुआत करेंगे। भाई मुस्कुराया, भैया लोग आपको इसलिए नहीं जानते थे कि आपके पास चैनल था, लोग आपको इसलिए जानते थे क्योंकि आप सच बोलते थे। ये सब सुनकर सत्येंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद वो रिश्तेदारों के गांव पहुंचे। सबने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। बगीचे में इस बार खूब आम लगे थे, पेड़ों की डालियां फलों से बाहर से झुकी हुई थी। रिश्तेदारों ने कहा जितना मन करे ले जाओ, अपने ही घर के बच्चे हो। दोनों ने आम तोड़े, बोरे में भरे और वापसी की तैयारी करने लगे। दोपहर ढलने लगी थी। लौटते समय रास्ते में एक छोटा सा बाजार के पास अचानक बाइक की रफ्तार धीमी हुई। भाई ने कहा भैया लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक कुछ दूर जाकर रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उन्होंने सोचा कि किसी से थोड़ी मदद मांग लेते हैं, यहाँ बाइक को किनारे लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी गलती नहीं बल्कि दूसरों की सोच बन जाती है। कुछ लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। एक ने पूछा कहाँ से आए हो, दूसरे ने संदेह भरी नजर से देखा, तीसरे ने बिना कुछ जाने अपनी राय बना ली। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। काफी देर तक इधर उधर घूम रहे थे, पता नहीं कौन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सत्येंद्र ने शांत स्वर में कहा भाई साहब हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, बस इतनी सी बात है। लेकिन कई बार सच सबसे धीमी आवाज बन जाता है और अफवाह सबसे तेज। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सत्येंद्र ने अपने भाई से कहा डरना मत, हम कोई गलत काम नहीं किया है, सच बोलने वालों को घबराना नहीं चाहिए। भाई ने सर हिलाया लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में सूचना स्थानीय थाने तक पहुंची। सत्येंद्र मन ही मन सोचने लगा कैसा समय आ गया है जहां पहले सवाल नहीं पूछे जाते, पहले शक किया जाता है। उसने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। उसे अपने ही कहे हुए शब्द याद आए, सत्य के राह पर चलने वाला आदमी कभी भीड़ से नहीं डरता क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी उसका अपना जमीर होता है। लेकिन उसने ये नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। लोग पीछे हटने लगे।
सत्येंद्र ने शांत मन से सोचा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं सर झुकाकर मैं इस सच के साथ खड़ा रहूंगा। यही विश्वास उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पर आने वाले कुछ घंटे उसके धैर्य, आत्मसम्मान और साहस की ऐसी परीक्षा लेने वाले थे जिनकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस की गाड़ी सामने आकर रुकी। आसपास खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए वहीं रुक गए। किसी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन कई लोगों ने मन ही मन अपनी कहानी बना ली। सत्येंद्र ने शांत स्वर में कहा, साहब हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, बस यही पता है कि हम यहाँ रुके थे। एक पुलिसकर्मी ने कहा, चलिए थाने चलकर बात करते हैं। सत्येंद्र ने बिना बहस किए उत्तर दिया, ठीक है, मुझे कानून पर भरोसा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसका छोटा भाई घबराया हुआ था। सत्येंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच बोलने वालों को अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती, धैर्य रखो। दोनों थाने पहुंचे। एक कुर्सी पर बैठने को कहा गया। फिर इंतजार शुरू हुआ। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, समय धीरे धीरे बीतता गया। सत्येंद्र घड़ी देखता और फिर सामने लगी दीवार पर लिखी पंक्तियां पढ़ता, सत्यमेव जयते। और मन ही मन मुस्कुराया, अगर सच की ही जिद होती तो आज मुझे ही धैर्य रखना होगा। पूछताछ शुरू हुई, नाम, गांव, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे थे, बाइक किसकी है, पूरी में क्या है। सत्येंद्र हर सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब देता गया। कुछ देर बाद उससे कहा गया कि शराब की जांच की जाएगी। सत्येंद्र ने तुरंत कहा, जरूर कीजिए, मैंने जीवन में कभी शराब नहीं पी। जांच हुई, रिपोर्ट साफ थी, उसने शराब नहीं पी थी। सत्येंद्र ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि एक आरोप गलत साबित होने का मतलब ये नहीं कि सारी परेशानियां खत्म हो गई। घंटे बीतते गए। कुल मिलाकर लगभग 5 घंटे हो चुके थे। उसके मन में एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी। वो सोचने लगा, कुछ महीने पहले तक मैं लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाता था, मेरा वीडियो पर लोग प्रेरणा लेते थे। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। फिर उसे अपना पुराना यूट्यूब चैनल याद आया। 1,60,000 सब्सक्राइबर, हजारों कमेंट, करोड़ों व्यूज और हद। एक साधारण कुर्सी पर बैठा वो जीवन का सबसे कठिन सबक सीख रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरे जैसा व्यक्ति को, जिसने कोई अपराध नहीं किया, इतनी असहायता महसूस हो रही हो, तो उस आदमी पर क्या होता होगा जिसके पास ना पहचान है, ना आवाज है, ना कोई मंच। उस क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। अब उसे सिर्फ अपना दुख नहीं दिखाई दे रहा था, उसे समाज का दर्द दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ कि कैमरे के सामने खड़े होकर भाषण देना आसान है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में शांत रहना ही असली चरित्र है। उसने अपनी डायरी निकाली, एक पंक्ति लिखी, जिस दिन तुम्हारे साथ अन्याय होता है उसी दिन तुम दूसरे के दर्द को सच में समझना शुरू करते हो। उसने दूसरी पंक्ति लिखी, भगवान कभी किसी की परीक्षा उसकी ताकत से बड़ी नहीं लेते। शाम होने लगी। खिड़की से आती सूरज की आखिरी किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन दोहराया, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था, अगर वो यहाँ के सम्मान के साथ बाहर निकला तो फिर कभी अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। तो फिर कैमरा उठाया, लेकिन इस बार सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, वो लोगों को उनके अधिकार, धैर्य और सत्य की ताकत भी बताएगा। उसे विश्वास था, सच की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उसकी मंजिल कभी गलत नहीं होती। रात धीरे धीरे बीत गई। सत्येंद्र और उसका छोटा भाई थाने से घर लौट आए थे, लेकिन मन में उठे सवाल अभी भी शांत नहीं हुए थे। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। माँ बार बार दरवाजे की ओर देखती और भगवान से प्रार्थना करती, पिता पूरी रात सो नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिस बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सत्येंद्र चुप था। उसने किसी को दोष नहीं दिया, वो सिर्फ पूछ रहा था, जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है। सुबह होते ही उसके पिता बाइक की जानकारी लेने थाने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, साहब बाइक मिल जाएगी ना, लड़कों ने कोई अपराध नहीं किया। उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वो भारी मन से लौट आए। जब वो घर पहुंचे तो सत्येंद्र ने उनके चेहरे पर थकान पढ़ ली। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ पिताजी। पिताजी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा चिंता मत कर, सच हमारे साथ है, देर हो सकती है लेकिन सच हारता नहीं। सत्येंद्र ने पिता की आंख में देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सबसे बड़ा दर्द उसका अपना नहीं था, सबसे बड़ा दर्द उस पिता का था जिसने पूरी ईमानदारी से अपने बेटे को पालन पोषण किया और आज उसे बिना किसी गलती के अपमान झेलते देखा। उस रात सत्येंद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने वही कैमरा रखा था जिसने उसे कभी लाखों लोगों को प्रेरित किया था। उसके कैमरे के हाथों में उठाया, लेकिन रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया। वो सोचने लगा, जब मेरा चैनल था तब मैं लोगों को सफलता का रास्ता दिखाता था, लेकिन भगवान ने शायद मुझे संघर्ष का रास्ता दिखाने के लिए ही सब कुछ छीन लिया। उसे याद आया, उसका चैनल 1,60,000 सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज, फिर एक झटके में सब खत्म। अब ये घटना उसे खुद से कहा, अगर मैं इन घटनाओं के बाद टूट गया तो मेरी सारी बातें झूठी साबित हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों से कहता था कि गिरकर उठना ही असली जीत है, अब मेरी बारी है। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी भगवान तुम्हें ऊंचाई से इसलिए गिराते हैं ताकि तुम उड़ना नहीं चलना सीखो, और जब इंसान चलना सीख जाता है तब उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसके बाद उसने एक और पंक्ति लिखी, जिसके पास सच होता है उसके पास देर से सही लेकिन जीत जरूर आती है। उसने तय कर लिया, अब वो किसी से नफरत नहीं करे, वो बदला नहीं लेगा, वो अपने अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा।
उसका नया मिशन होगा लोगों को डर से नहीं सत्य से जीना सिखाना। उसने कैमरा फिर से उठाया। इस बार उसके चेहरे पर दर्द भी था, आंख में आंसू भी थे, लेकिन दिल में पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत थी। उसने समझ आ गया था, जिस इंसान का सब कुछ छिन जाता है उसके पास एक चीज हमेशा बची रहती है, दोबारा शुरुआत करने की ताकत। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन सत्येंद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वो घर के आंगन में चारपाई पर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर अचानक उसके भीतर एक आवाज आई, क्यों नहीं, अगर तुम दूसरे को संघर्ष से लड़ना सिखाते थे तो तुम्हें भी संघर्ष जीकर दिखाना हो। उसने आंखें बंद कर ली। उसे अपना पुराना कमरा याद आया, जहाँ वो घंटों बैठकर वीडियो एडिट करता था, कई कई रातें बिना सोए गुजारता था। जब पहला वीडियो 100 व्यूज पार हुआ था तब वो खुशी से उछल पड़ा था। फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, और एक दिन उसके चैनल पे 1,60,000 सब्सक्राइबर हो। लोग कहते थे सत्येंद्र भाई आपकी बात दिल तक पहुंचती है, लेकिन आज ना चैनल था, ना पहचान थी, ना वही दुनिया। एक पल के लिए उसका मन टूटा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, जिस पहचान की दुनिया छीन सकती है वो असली पहचान नहीं होती। असली पहचान इंसान का चरित्र होता है। सुबह हुई, सत्येंद्र खेतों की ओर निकला। रास्ते में उसने देखा एक किसान तपती धूप में हल चला रहा था। उसने पूछा, काका इतनी मेहनत क्यों करते हो, कभी थकते नहीं? किसान मुस्कुराया, बेटा बीज बोने वाले कभी ये सोचकर खेत नहीं छोड़ता कि इस साल बारिश कम होगी, वो अपना काम करता है, फल देना भगवान का काम है। ये बात सत्येंद्र के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे भगवान ने किसान के मुंह से उसके लिए संदेश भेजा। वो घर लौटा, पुरानी अलमारी खोली, उसने उसका कैमरा रखा था। उसने कैमरे की धूल साफ की, कैमरों को हाथ में लेकर बोला, तुम मेरा साथ तब भी था, सब मुझे नहीं जानता था, आज फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। उसने मोबाइल निकाला, नया यूट्यूब चैनल बनाया, स्क्रीन पर 0 सब्सक्राइबर लिखा था। कुछ लोग इस संख्या को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन सत्येंद्र मुस्कुरा दिया। सुनने से डरने वाला कभी शिखर तक नहीं पहुंचता। उसने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो का शीर्षक था, अगर सब कुछ छीन जाए तब क्या करना चाहिए। रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी आवाज़ कई बार फर आई, लेकिन उसने वीडियो नहीं रोका, क्योंकि इस बार वो किताब की बातें नहीं कर रहा था, वो अपना जीवन सुना रहा था। वीडियो अपलोड हुआ। पहले दिन केवल 17 लोगों ने देखा, दूसरे दिन 39 लोगों ने, तीसरे दिन 84 लोगों ने। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो पहले लाखों व्यूज आते थे, अब दर्जन भी नहीं आते। सत्येंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे काम करता रहा। उसे पता था, जो इंसान परिणाम देखकर मेहनत करता है वो जल्दी हार जाता है। जो इंसान अपने उद्देश्य के लिए मेहनत करता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, भगवान मुझे सफलता नहीं पात्रता दे रहे हैं, सफलता तो फिर कभी भी मिल सकती है। और उसी दिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम बना लिया, मैं अब वीडियो वायरल करने के लिए नहीं, किसी को जिंदगी बदलने के लिए बनाऊंगा। उसका सफर फिर से शुरू हो चुका था। हिम्मत था, लेकिन इस बार उसकी नींव पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। दिन बीतने लगे। सत्येंद्र का नया यूट्यूब चैनल भी छोड़ा था। कभी किसी वीडियो पर 50 व्यूज आते, कभी पे 200, तो कभी 500, लेकिन इस बार वो हर व्यूज को एक इंसान की उम्मीद समझता था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो वीडियो बनाता था ताकि लोग उसे जाने, वीडियो बनाता था ताकि लोग खुद को पहचाने। हर सुबह वो भगवान शिव की पूजा करता और एक ही मंत्र दोहराता, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। फिर कैमरा ऑन करता और पूरे मन से बोलता। उसके शब्द में अब किताब की भाषा नहीं थी, बल्कि जीवन के घाव की सच्चाई थी। एक दिन उसने अपने अनुभवों पर आधारित वीडियो बनाया। उसने किसी व्यक्ति, किसी संस्था या समुदाय का नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जब एक निर्दोष इंसान पर शक किया जाता है तब सबसे पहले उसका आत्मविश्वास टूटता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले सच जानना जरूरी है। वीडियो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। कमेंट आने लगे, भैया आपकी बात दिल को छू गई, मैंने भी बिना गलती के बदनाम हुआ था, आज हिम्मत मिली। अब समझ आया कि कठिन समय इंसान को खत्म नहीं करता, मजबूत बनाता है। सत्येंद्र हर कमेंट पढ़ता। उसे महसूस हुआ कि उससे दर्द ने सिर्फ उसे नहीं बदला, बल्कि दूसरों को भी ताकत देना शुरू कर दिया है। एक शाम वो अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा पहले जब तेरा चैनल था तब लोग तेरी सफलता की बात करते थे, आज लोग तेरे चरित्र की बात करते हैं। याद रखना, सफलता से बड़ी चीज चरित्र होता है। सत्येंद्र की आंखें नम हो गई। उसके पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी पहले मैं बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था, अब मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जो इंसान कठिनाइयों के बाद भी कड़वा नहीं होता वही सच में मजबूत होता है। धीरे धीरे उसका नया चैनल बढ़ने लगा। 100 सब्सक्राइबर, 500, 1000, हर नया सब्सक्राइबर उसे याद दिलाता कि विश्वास धीरे धीरे बनता है लेकिन टिकाऊ होता है। अब उसे जल्दबाजी नहीं थी, उसे सिर्फ अपने रास्ते पर चलना था। उसने अपने कैमरों की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, सत्य की गति धीमी हो सकती है लेकिन उसकी मंजिल निश्चित होती है। उस दिन से उसने तय कर लिया, वो अपने जीवन की हर चोट को किसी और की ताकत बनाएगा। वो गिरने की कहानी नहीं सुनाएगा, वो हर बार उठने की कहानी सुनाएगा। और उसी दिन उसे एहसास हुआ, भगवान ने उसका पुराना चैनल नहीं छीना था, बल्कि उसे एक नया उपदेश दिया था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सत्येंद्र हर दिन एक वीडियो बनाता, कभी खेत के किनारे बैठकर, कभी पेड़ की छांव में।
तो कभी अपने छोटे से कमरे में, अब उसके पास महंगे कैमरे नहीं थे, बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो पहले कभी नहीं थी, जीवन का अनुभव। उसके नए चैनल पर अभी भी लाखों व्यूज नहीं आते थे, लेकिन जो देख रहा था, अंत तक देख रहा था, लोग लिखते थे, भैया आपकी बातों में दर्द भी है और उम्मीद भी, आपकी कहानी नहीं सुनते, जिंदगी दिखाते हैं। एक दिन सत्येंद्र अपने पुराने बैग को साफ कर रहा था। उसी बैग में उसे एक छोटी सी नोटबुक मिली, जिसमें उसने थाने से लौटने के बाद लिखा था, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा। उसने उस पन्ने को देर तक देखा, फिर उसे कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अन्याय देखकर चुप हो जाते हैं और दूसरे वो जो अपने दर्द को दूसरों की ताकत बना देते हैं। मैं दूसरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, उसने सिर्फ अपने अनुभव से ये समझाया कि कठिन समय इंसान के भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। वीडियो अपलोड हुआ, इस बार कुछ अलग हुआ। लोगों ने वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। एक छात्र ने लिखा, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 बार असफल हुआ था, आज आपके पास सुनकर चौथी बार तैयारी शुरू कर रहा हूँ। एक किसान ने लिखा, फसल खराब हो गई थी, हार मान चुका था, अब फिर से मेहनत करूंगा। एक युवक ने लिखा, मैं नौकरी छूटने के बाद टूट गया था, आज समझ आया कि नौकरी गई है, मेरी क्षमता नहीं। सत्येंद्र उन संदेशों को पढ़ते पढ़ते भावुक हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ अब समझ आया कि आपने मेरा सब कुछ क्यों छीना। अगर मेरा पुराना चैनल नहीं जाता तो शायद मैं कभी लोगों को दिल तक नहीं पहुंच पाता। उस रात उसके पिता उसके पास आए, उन्होंने पूछा, बेटा अब भी उस पुराने चैनल का दुख होता है। सत्येंद्र मुस्कुराया, नहीं पिताजी, लगता है कि वो अंत नहीं था, वो तो भगवान का इशारा था, मुझे बड़े और बड़ा काम करना है। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। सत्येंद्र ने ये बात अपने दिल में उतार ली। उसने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हें गिराने वाला भी तुम्हारे धैर्य का सम्मान करने लगे। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, ना समय से, ना परिस्थितियों से, ना उन लोगों से जिन्होंने उसे समझे बिना उसके बारे में राय बना ली थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। उसने कैमरा बंद किया, लेकिन उसके भीतर की रोशनी अब पहले से कहीं अधिक तेज चल रही थी। उसे विश्वास था, जिस दिन इंसान अपना उद्देश्य समझ लेता है उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है। कहते हैं, समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी समय हर इंसान को उसके कर्मों का उत्तर जरूर देता है। सत्येंद्र पहले वाला इंसान नहीं रहा था। जिस दिन उसका पुराना चैनल गया था उसी दिन उसके भीतर का अहंकार भी चला गया था। अब उसे केवल एक बात की चिंता रहती थी, आज मेरी वजह से कितने लोगों के चेहरे पे उम्मीद आई है। सुबह 4 बजे उठना उसकी आदत बन चुकी थी। सबसे पहले वो भगवान शिव के मंदिर जाता, घंटी बजाकर हाथ जोड़ता और कहता, ही महादेव, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे इतना साहस देना कि मैं सच का साथ कभी ना छोड़ूं। फिर वो खेतों की पगडंडी पर टहलते हुए अपनी अगली कहानी सोचता। अब उसके वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं थे, वो उन लोगों के लिए सहारा बन चुके थे जो हार मानने की कगार पर खड़े थे। एक दिन उसका एक वीडियो अचानक लोगों तक बहुत तेजी से पहुंचने लगा। उसका शीर्षक था, जिसे दुनिया हार समझती है भगवान उसे नई शुरुआत कहते हैं। वीडियो में उसने सिर्फ अपने जीवन से सीखे हुए सबक बताए, ना किसी पे आरोप लगाया, ना किसी को बदला लेने की बात। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारे साथ कभी अन्याय हुआ है तो नफरत मत पालो, अपनी मेहनत को इतना बड़ा बना दो कि एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब बन जाए। ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुंचा, फिर लाखों लोगों तक। लोग एक दूसरे को भेजने लगे, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक युवक ने लिखा, मैं आत्मविश्वास खो चुका था, आज फिर से जीने की वजह मिली। एक महिला ने लिखा, आपकी कहानी ने मुझे अपने बच्चों के लिए दोबारा संघर्ष करने की ताकत दी है। एक बुजुर्ग ने लिखा, बेटा भगवान तुम्हें और शक्ति दे, तुम सच बोलते रहो लेकिन संयम के साथ। सत्येंद्र हर संदेश पढ़कर भगवान को धन्यवाद देता। उसे अब समझ आ गया था, सच्ची सफलता सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बल्कि उन लोगों की संख्या है जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बदलती है। धीरे धीरे वही रिश्तेदार जो पहले कहते थे यूट्यूब से कुछ नहीं होता, अब मिलने पर कहते, हमें तुम पर गर्व है। गांव के बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते। उसके पिता की आंख में पहली बार गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा पहले लोग कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा यूट्यूबर है, आज लोग कहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा इंसान है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। सत्येंद्र ने पिता के पैर छुए। उसने कहा, पिताजी अगर उस दिन मैं टूट जाता तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। उस रात उसने अपनी डायरी का आखिरी खाली पन्ना खोला और लिखा, सत्य की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो तुरंत जीत जाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो कभी हार मानता ही नहीं। उसने कम्बल बंद किए, आसमान की ओर देखा, हल्की हवा चल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे महादेव मुस्कुरा रहे हों। वो धीरे से बोला, हे भोलेनाथ, आपने मेरा चैनल नहीं छीना था, आपने मेरा चरित्र बनाया था। और उसी पल उसे एहसास हुआ जिसे वो अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहा था, वो वास्तव में उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सत्येंद्र का नया चैनल अब लोगों के बीच अपनी जगह बनाने लगा था। लेकिन उसने एक बात अच्छी तरह से समझ ली थी,
जैसे जैसे इंसान ऊंचा उठता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन हो जाती है। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। भैया, आपकी कहानी सुनकर मैंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। अब मैं अपने माता पिता के लिए जीऊंगा, धन्यवाद। सत्येंद्र की आंखें भर आए। उसने मोबाइल सीने से लगा लिया। उसने सोचा, अगर मेरी ये कहानी किसी एक इंसान को जिंदगी बचा सकती है तो मेरा हर संघर्ष सफल है। उस रात उसने कैमरा चालू किया। इस बार उसने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। वो धीरे दिल से बोलने लगा। दोस्तों, जब मेरा पुराना चैनल गया तो लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई। जब मुझे अपमान झेलना पड़ा मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ तब से आएगी, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि इंसान की आवाज़ कैमरे से नहीं उसके चरित्र से निकलती है। कुछ पल के लिए वो रुका, फिर बोला, अगर कभी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो याद रखना, सच का साथ देने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत नहीं होती, एक साफ ज़मीर ही काफ़ी होता है। वीडियो अपलोड हुआ। सुबह तक लाखों लोग ने उसे देख लिया, लेकिन इस बार सत्येंद्र को व्यूज देखकर खुशी नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की थी कि लोग अब उसके शब्द नहीं उसकी जिंदगी सुन रहे थे। गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य ने उन्हें बुलाया। उन्हें कहा, बेटा, हमारे बच्चों से आकर बात करो, उन्हें बताओ कि असफलता अंत नहीं होती। सत्येंद्र स्कूल पहुंचा। बच्चों के सामने खड़ा होकर उसने पूछा, तुमसे ऐसे कितने लोग हार से डरते हैं? लगभग सभी बच्चे ने हाथ उठा दिए। सत्येंद्र मुस्कुराया। उसने ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा, शुरुआत। फिर बोला, जिसे तुम हार कहते हो भगवान उसे नई शुरुआत कहते हैं। अगर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार के बाद खड़ा हो सकता हूँ तो तुम भी खड़े हो सकते हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन लौटते समय उसके पिता ने कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ भाषण नहीं दिया, तूने बच्चे के दिल में उम्मीद बो दी है। सत्येंद्र ने जवाब दिया, पिताजी, किसान बीज बोता है, फल भगवान देते हैं, मैं भी सिर्फ उम्मीद बोना चाहता हूँ। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी सफलता के से याद रखे ना रखे, लेकिन अगर तुम किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दो तो भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलते। अब उसे अपने पुराने चैनल का दुख नहीं था, उसे उस दिन का भी दुख नहीं था जब उसे अपमान शाह, क्योंकि अब वो समझ चुका था हर घाव एक कहानी बन सकता है। अगर इंसान दर्द से भागने के बजाय उसे सीख ले। उसने आसमान की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। सत्येंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, महादेव, अगर मेरे जीवन का उद्देश्य लोगों को हिम्मत देना है तो मुझे कभी सत्य के रास्ते से मत हटने देना। यहाँ में अब डर नहीं था, वो सिर्फ विश्वास था। उसे मालूम था आंधिया दीपक को बुझाने नहीं, उसके लौ की परीक्षा लेने आते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे। सत्येंद्र अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने वही कैमरा रखा था जिसने उसकी सफलता भी देखी थी और उसका संघर्ष भी। उसने कैमरों को हाथ में लिया और मुस्कुरा कर कहा, तो गवाह है, जब मेरे पास 1,60,000 सब्सक्राइबर थे तब भी तुम मेरे साथ था, जब मेरे पास शून्य था तब भी तुम मेरे साथ था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं लोगों को प्रभावित करना चाहता था, आज मैं लोगों का जीवन बदलना चाहता हूँ। उसने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने कहा, दोस्तों, आज मैं मोटिवेशनल कहानी सुनाने आया हूँ। आज मैं अपना जीवन सुनाने आया हूँ। एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरा पहचान मेरा चैनल है, फिर वो चला गया, मुझे लगा मैं खत्म हो गया। फिर जीवन में ऐसी घटनाएं दिखाई जिन्होंने मुझे भीतर तक हिला दिया, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ इंसान की पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि सब कुछ खोने के बाद भी वो इंसान कैसा बना रहता है। उसकी आवाज़ फट गई, लेकिन इस बार उसने आंसू नहीं छुपा। वो बोला, मैंने जीवन में 3 बातें सीखी हैं। पहली, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो तो नफरत मत पालो, न्याय के लिए सही रास्ते पर डटे रहो और अपने चरित्र को टूटने मत दो। दूसरी, अगर भगवान तुमसे कुछ छीन ले तो ये मत समझो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। कई बार वो तुम्हें उस जगह ले जा रहे होते हैं जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। तीसरी, सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, ना कि अपनी परिस्थितियों से। वीडियो खत्म हुआ। उसने अपलोड बटन दबाया, फिर बाहर आंगन में आकर आसमान की ओर देखने लगा। सूरज निकलने में अभी भी समय था, लेकिन पूरब की दिशा हल्की हल्की लाल होने लगी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, रात चाहे कितनी भी लंबी हो सुबह होकर रहती है। उसी समय उसके पिता बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? सत्येंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, पहले मैं चाहता लोग मेरा नाम याद रखें, अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे शब्दों से हिम्मत लेकर अपना जीवन बदले। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तो सचमुच जीत गया। सत्येंद्र ने पूछा, कैसे? पिता बोले, क्योंकि अब तेरी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने डर से थी और तू अपने डर को हरा चुका है। सत्येंद्र की आंख से आंसू बह निकले। उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, फिर भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कहा, हे महादेव, अगर मेरी आवाज में कभी ताकत आए तो वो किसी टूटे हुए इंसान को उठाने में काम आए। अगर मेरे शब्द में असर हो तो वो किसी निराशा व्यक्ति को उम्मीद देने के काम आए। और अगर मुझे फिर कभी सफलता मिले तो उसमें अहंकार कभी मत आने देना। उस दिन के बाद सत्येंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना नया सफर जारी रखा। वो हर दिन लोगों को यही सिखाता रहा,
सत्य बोलो लेकिन संयम के साथ। संघर्ष से भागो मत, उसे अपना ग्रुप बना लो। हार को अंत मत समझो, वही नई शुरुआत हो सकती है। जिस दिन तुम अपने चरित्र को जीत लोगे, उसी दिन दुनिया की हर जीत छोटी लगने लगेगी। और उसकी हर कहानी के अंत में एक ही पंक्ति होती थी, याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। अगर जीवन ने आपका सब कुछ छीन लिया है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको उस इंसान से बदल रहे हो जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। जीवन आपको गिराएगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, परिस्थितियां आपका धैर्य तोड़ेंगे, लेकिन यदि आपका चरित्र, आपका विश्वास और आपका सत्य जीवित है तो आपको हार केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।